एक बड़ा पुराना मैटर चल रहा है सर 2016 से, क्या हम्म। मतलब 2013 से मैटर चल रहा है। क्या मैटर ये क्या है वैसे ये? मैटर ये है असल में कि उस वक्त 2012 में हमने टेस्ट दिए थे तो हमारे को नहीं लगाया सर किसी ने। हम्म। टेस्ट पास किए थे, 2013 में सरकार बदली और पोस्ट निकली तो हमने उसके लिए अपनी बात रखी बाली साहब के पास। हम्म। बाली हम्म। साहब उस वक्त परिवहन मंत्री बने थे, हम्म। तो हमने अपना पक्ष रखा था कि सर हमने भी टेस्ट पास किए हैं हम्म। तो आप हमारे को रख लो। हम्म। तो उन्होंने हमारे साथ उस वक्त, अब चलो यहाँ इस दुनिया में है नहीं, अब क्या कुछ ज्यादा बोलना, पर हम्म। उन्होंने मना कर दिया था। हम्म। तो हमारे को कोर्ट जाना पड़ा। हम्म। तो पहले तो हमने इनसे ब्यौरा लिया था कि हम कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो वेटिंग में रखे हैं आप लोगों ने। हम्म। तो उन्होंने 372 लोगों का ब्यौरा दिया था इन्होंने सर, हम्म। विभाग ने। हम्म। तो उसको आधार बनाकर हमने उस पर स्टे ले लिया कि पहले जो 372 लोग हैं उनको रखो पहले, उसके बाद नई भर्ती करते रहो। हम्म। तो इनको मजबूर हम लोग रखने पड़े, तो उन्होंने हमारी पॉलिसी चेंज कर दी सर। अच्छा। जो पॉलिसी थी उसके थ्रू नहीं रखा, मतलब अपनी नई पॉलिसी बना दी उसके थ्रू रखा। भी चलो कोई बात नहीं, हम्म। हमने नौकरी करते रहे। तो ये उसी दिन से हमारे को टारगेट करने लग गए थे, हम्म। जिस दिन से हम लगे थे। हम्म। तो जब से लगे हैं तब से लेके आज दिन तक, मतलब इन्होंने ना बड़ा भारी कुछ किया सर हमारे साथ। 11 साल हो गए इनको, मेरे को नौकरी से निकालते निकालते 11 साल के बाद इनको एक फेसबुक मिला था और कुछ नहीं मिला। बोला, हाँ ऐसे भी जी, ऐसे भी बोला आपने कि आपके ऊपर 2 बार हमले हुए हैं। हुए हैं सर 2 बार। तो ऐसा कहाँ? हुआ कि उस आपको बताता हूँ मैं हम्म। कि ऐसा हुआ था कि 2015 में मेरे को बना दिया वहाँ रामपुर में मजदूर संघ का अध्यक्ष बना दिया। हम्म। तो मैं जो कर्मचारी हित में जो काम है वो करने लगा। हम्म। वो इनको रास नहीं आया, उन्होंने मेरे को वहां से निकाल के मेरा हेडक्वार्टर कर दिया सोलन में। मेरे को हम्म। दिल्ली हरिद्वार लग गए चलाने जी रिलीवर। हम्म। तो उस 2016 में सर हड़ताल हुई। हम्म। हड़ताल में रामपुर क्षेत्र में अब होता ही है, गुस्सा सबको होता ही है, मेरे को भी था। हम्म। मैं वहाँ पर मौके पर तो था नहीं, पर वहाँ पे जो एंटी गवर्नमेंट यूनियन थी उसका अध्यक्ष मैं ही था सर। हम्म। तो ये सारी अधिकारियों की चालबाजी है। और वहाँ पे इनकी वीरभद्र जी की और इनकी बाली साहब की आपस में बनती नहीं थी। हम्म। तो हड़ताल हुई 14 जून 2016 को। उसमें वहाँ उन वीरभद्र के लोगों ने हमारे जो लोग कर्मचारी थे हमारे साथ जुड़े उनको उकसाया, और वो बाली साहब की एक अर्थी बनाई उन्होंने और पूरे बाजार में घुमाई और नीचे शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया। कब की बात है पूरा ये? बाजार, ये 2016 की है सर, अच्छा। 14 जून 2016 की। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो फिर? उसमें चलो मैं मानता हूँ कि उस वक्त हमारे से गलती हुई थी, हमने हम्म। गलती की थी। हम्म। वो ये मामला सोशल मीडिया में चला गया था, हम्म। बड़ा वायरल हुआ था, तो इनको चलो पीड़ा हुई होनी, मैं मानता हूँ इस चीज को। हम्म। बस फिर जब मैं दो जो हड़ताल के बाद में 1 महीने 21 दिन के बाद, हम्म। हड़ताल के 1 महीने 21 दिन बाद में हम्म। उधर जा रहा था दिल्ली। तो पानीपत फ्लाई ओवर के ऊपर मेरे ऊपर तीन फायर हुए सर, अच्छा। और शीशा फाड़ दिया था आगे से गाड़ी का। हम्म। गोल सुराख हो गया था शीशे में, और कनेक्टर और सोए हुए। हम्म। ये हमारे लोग साथ नहीं देते ना सर, ये हम्म। पता नहीं की प्लान करके रखते हैं कि ये मिले होते हैं इधर उधर हम्म। क्या करते हैं। अब ये तो भगवान ही जाने, मैं तो सबके लिए लड़ता हूँ सर, मैं अपनी निजी लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूँ। हम्म। बस फिर उस बाद में FIR वगैरह हमने लिखित में दी वहाँ पे। पुलिस मौके पे आई थी, उन्होंने वो मौके पे जो भी बरामद करना था किया। एक गोली उनको वहाँ बरामद हो गई थी, प्रूफ मतलब। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने हमारे को वहाँ से जिप्सी लेके जिप्सी दिखा दी साथ में, मतलब सिक्योरिटी दे दी भी चलो हम्म। आपको कुछ नहीं होगा, और जो कॉपी है आपको FIR की शाम को दे देंगे जब हम्म। आप वापसी आएंगे। अच्छा। तो सर जब वापसी आए तो कुछ वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी थी, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा था सर। हम्म। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक की वजह से मैं वहाँ का प्रॉपर गाड़ी नहीं रोक पाया। वहाँ फ्लाई ओवर था तो सीधा वो शहर ही पार होता है, मतलब वहाँ अच्छा। पे अच्छा। पानीपत में, तो आपको पता ही है शायद। हम्म। तो अब थाने में जा नहीं पाया, और हम्म। उसके बाद मैं काफी दिनों बाद गया तो मुकर के बोला वो है नहीं यहाँ पे, ले गया कोई बस ऐसे टाल तोड़ करके, हम्म। और वो खत्म कर दी कहानी, वो दबा दिया मामला इन लोगों ने ऐसे। अच्छा, और दूसरी बार कब हुआ था और हमला? दूसरी बार में उसके कुछ दिनों के बाद मैं उधर जा रहा था, क्या बोलते परे को देहरादून की तरफ। हम्म। देहरादून इधर हरिद्वार जा रहा था हम्म। मैं, हरिद्वार रोड पे। हम्म। देहरादून जब बस स्टैंड से मैं आगे निकला थोड़ा सा, तो हम्म। वहाँ वो रोड उस वक्त 2 लेन वाला ही था। हम्म। अब तो बढ़िया बन गया है, उस वक्त 2 लेन वाला था, उसमें थे आगे जैसे स्पीड ब्रेकर। हम्म। तो स्पीड ब्रेक की वजह से मैंने गाड़ी कंट्रोल की, और उतने को पीछे से एक कार आई, उसने एकदम
उछाल के की ब्रेक करके आगे से और आगे लगा दी टेढ़ी करके, और मुंह बंद था, उसने नंबर उसमें कार में था और मेरे को कुछ डाउट जैसा हो गया, मेरे तो फ्यूज में से ही उड़ गए। और वो बंदा पिस्टल दिखा के बोलता है कि तू राजनीति करता है साला, उसने गाड़ी गोलियां दी मेरे को, तो यूनियनबाजी करता है, तो राजनीति करता है ऐसे, मतलब दादागिरी बदमाशी यार। मेरा तो पसीने छूट गए वहां पे, और कुदरती उस दिन भी वो कनेक्टर सोया हुआ। अच्छा, कब की बात थी? रात की बात थी, दिन की बात? अच्छा, रात की बात है। दोनों रात के मैटर है, दोनों ही। हाँ जी, अच्छा। 2 बार हुआ और मैंने विभाग को अवगत कराया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लास्ट में देहरादून में पुलिस वालों ने भी ऐसे गोल मोल जवाब दे के उसमें, और इतना मैं उस वक्त था नहीं, मतलब अब तो मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, पर उस वक्त कोई मूड भी नहीं था, मतलब लड़ाई का या कोई ऐसा कोई वो नहीं था मेरा। मैं ऐसा रखता ही नहीं था, चलो जो हुआ हुआ, मैं सच्चा पक्का आदमी था सर। अब तो शायद थोड़ा मैं चापलूस भी हो गया होगा इन लोगों के हालात देख के, अब अपने साथ गलत विभाग को देख के अब मैं बदल गया हूँ। तो उस वक्त मैं बड़ा शरीफ था सर, मैं सच के लिए लड़ता था, और उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आरएम से बात की तो आरएम ने मेरे को ये बोल के वहां से भेजा कि कुछ नहीं है यार, आपको गलतफहमी है और आप चले जाओ, आपने कहीं साइड सूड मारी होनी, किसी को ये किया होना, वो किया होना। और मैं बोला साइड मारी होती तो उसने मेरे को यूनियनबाजी का नाम थोड़ी भी लेके बोलना था कि तू यूनियनबाजी करता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा हुआ होता, जबकि मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली उस वक्त सर, धुंध जैसी पड़ी उस थी। टाइम आप कौन से डिपो में थे? यही रामपुर में ही अच्छा, सर, मैं रामपुर 11 में। साल रामपुर में ही लगा के गया सर। 11 साल के बाद इन्होंने मेरे को यहाँ से जबरदस्ती गलत तरीके से मेरे को टारगेट किया। मैंने एक एमडी की फोटो किसी ने डाली थी, उस पर मैंने एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी ये की थी कि आपके आदेशों के बाद जो है, तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि वॉल्वो बस में कोई स्टाफ नहीं चलेगा। तो सर मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, इनसे पहले जो एमडी थे, कि सर जैसे कई बार हमने ड्यूटी जाना होता है, बस का किसी का टाइम नहीं होता, तो 10-20-30 किलोमीटर अगर हमने जाना होता है, उसमें हमारे को छूट दी जाए थोड़ा सा जाने के लिए। हम कोई सीट नहीं लेंगे, हम खड़े खड़े भी चले जाएंगे। कई बार बसों का टाइम नहीं होता, तो वहां पर हमारे को छूट दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन ही निकाल दी सर। अच्छा, नोटिफिकेशन निकाली, ऑर्डर निकाले कि कोई नहीं वॉल्वो बस में बैठेगा। तो मैंने वो चीज उसमें लिख दी थी, और फिर मैंने साथ में ये लिखा था गलती से कि खुद के लिए आप लोगों ने 4 सीटें रखी होती है खाली, वो खाली जाती है, दिल्ली तक खाली जाती है कई बार। और स्टाफ के जो बेचारे रात दिन उसको उपक्रम को चलाने में मेहनत कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि आप बैठ नहीं सकते उनमें, तो न्यायालय के जरिए आपका अधिकार भी छीना जाएगा, ऐसा लिखा था मैंने उसमें। अच्छा। बस उस चीज को आधार बनाया इन्होंने, और एक और पता नहीं कहाँ से लाया, किस चीज का कहाँ वो प्रिंट कहाँ से लाया है, वो प्रिंट उसमें भी कहीं नींद का नाम लिखा है हमने। वो 2 प्रिंट लगा के मेरे को सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा दिए सर। पहले सो कॉज नोटिस पकड़ाया, फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा दिए सर। कुछ ऐसा भी मामला आपने उसमें बताया कि आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी, और आपको इंग्लिश में कुछ इंग्लिश वाले कागज पे इन्होंने मेरे से साइन करवाए हैं, उसमें शायद क्या? तो इन्होंने कबूलनामा दिया होना, कि कबूलनामा बनाया होगा। तो आपको क्या बोला कि क्या चीज है ये? एक भैया आपके साइन हो गए, यहाँ पे अटेंडेंस लगनी है आपकी। अच्छा। तो मैंने कर दिया साइन। जबकि मैंने इनको एक एप्लीकेशन लिख के दी थी कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं हिंदी में ही उस इंक्वायरी के दौरान दी थी मैंने रामपुर में ही। बाकियों की इंक्वायरी होती है उनके डिपो में, और मेरी इंक्वायरी मेरी ड्यूटी थी संसार की होती थी रामपुर में। और हर हफ्ते मेरी इंक्वायरी होती थी, मैं 4 दिन ड्यूटी करता था, 3 दिन में, एक दिन मेरे को रामपुर आने के लिए लगता था, एक दिन मेरे को जाने के लिए लगता था, और एक दिन मेरे को पेशी में पेश होना पड़ता था सर। हाँ जी, हर हफ्ते मेरे को पेशी डालते थे लोग। हाँ जी, और जो जांच अधिकारी था वो एसओ था विभाग का जी। तो आपने एक ये भी चीज लिखी हुई है इसमें कि अगर इसकी सही से जांच हो तो कई चीजें निकल कर आएंगी। सर ऐसा था कि पिछली सरकार ने विजिलेंस जांच करवाने की मांग की थी यूनियन के माध्यम से हम लोगों। पिछली सरकार में ना सर, बीजेपी की सरकार में हमने सरकार से यूनियन के माध्यम से मांग की थी कि सभी डिपो की विजिलेंस जांच की जाए। तो विजिलेंस जांच होना शुरू हुई, तो पहली जांच हुई चंबा डिपो में। चंबा डिपो में निकला 40 लाख रुपए का घोटाला। अच्छा। तो जब वो घोटाला निकला चंबा डिपो में, तो उसमें जो मुख्य आरोपी था कैशियर, उस बंदे की डेड बॉडी मिली 12-13 दिन के बाद उसमें चमेरा डैम में। अच्छा। और 8 लोग उसमें आरोपी बने थे, उसमें से एक एसओ के ऊपर गाज गिरी, उसके ऊपर
उसको भेज दिया इन्होंने सस्पेंड करके ऊपर रोडू। रोडू से उसको 3.5 साल के बाद इन्होंने टर्मिनेट किया। अच्छा 3.5 साल बाद टर्मिनेट किया तो वो चला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उसकी टर्मिनेशन को जायज ठहराया। तो अच्छा जब अंदर की बात है, अब हेड ऑफिस में डीए नोट आ रहे हैं कि आप इसको बहाल करो। ये तो शुक्र है कि उसकी डिसमिसल को जायज ठहराया है कोर्ट ने, नहीं तो इन्होंने तो उसको बहाल कर दिया था। मतलब उसको दोबारा ज्वाइनिंग दे दो भाई उसको, एसओ को जो नौकरी से निकाला है। ये आदमी जिस आदमी के पास है वो शंकर सिंह ठाकुर है, उसको जानते होंगे आप शायद। कहाँ पर है ये पूर्व अध्यक्ष है हमारे परिवहन मजदूर संघ अच्छा का। ये बिलासपुर का है, रिटायर हो गया है। अच्छा अच्छा उसके पास सारा रिकॉर्ड है। पर एक वर्दी ली इन्होंने आज इन तक 11 साल की नौकरी में, कभी हमने वर्दी के पैसे नहीं कटवाए और बढ़िया वर्दी मिलती थी हमारे को। और हमारे लोगों ने जानबूझ के जो यूनियन के पदाधिकारी है उन्होंने जानबूझ के एक डिमांड रखी कि हमारे को बढ़िया वर्दी लाई जाए। ऐसे ही मिली भगत करके इन अधिकारियों ने, सरकार ने और हमारे यूनियन के पदाधिकारियों ने मिली भगत करके एक उसे प्रस्ताव डाला कि अच्छी वर्दी दी जाए और उसके लिए कर्मचारियों के पैसे काटे जाए। तो हमारे 736 रुपए पर आदमी कटे गए। और जब वो वर्दी आई तो उस फ्री जो हमारे को अलाउंस वाली वर्दी मिलती थी उससे 100 गुना मतलब रद्द वर्दी, मतलब बिल्कुल ही एक बार पहनी है वो वर्दी हमारे कर्मचारियों ने, एक बार कितने पहनी नहीं। कितने पैसे काटे वर्दी के? 736 रुपए पर बंदा, 60 लाख 53,000 रुपया। अच्छा टोटल सब कर्मचारियों के? हाँ जी, हाँ जी, रिकवर किया इन्होंने। और इसमें इन्होंने बाकायदा यूनियन के सब पदाधिकारियों ने लिखित में दिया सर, साइन किए बाकायदा की ये वर्दी हमें ठीक है और ये ले लो आप। अच्छा इन्होंने चुनी हो वर्दी सर। अच्छा और उसमें इतना बड़ा घोटाला करके, मतलब ये जो बड़ा वो अपने आप को साफ सुथरा बनता है ना एमडी, ये बड़ा चालबाज आदमी है सर। मैं अनपढ़ हूँ, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ सर, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा ये बताओ रविंद्र जी, अब आपकी क्या मांग है, क्या आप क्या स्टेप ले रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? स्टेप फिर उसके बाद जो विजिलेंस जांच की बात चली थी सर, उसके बाद देरा डिपो में जांच शुरू हुई। तो देरा डिपो में भी घपला निकला 2.5 लाख रुपए का। तो वो जांच ही बंद कर दी इन्होंने। वो पूरे प्रदेश के सब डिपो में होनी थी जांच, इन्होंने वो जांच ही बंद कर दी सर। अच्छा हाँ जी, उसमें कई लोग चपेट में आ रहे थे लोग। देरा हाँ डिपो जी, में क्या निकला था? वहाँ भी 2.5 लाख रुपए का घोटाला निकला था। वो पता नहीं किस चीज का निकला था, लेकिन निकला था उसमें 2.5 लाख रुपए का घोटाला। अब अच्छा इन लोगों के पास इनको पूरा पता है ना, जो उसमें करने वाले थे। मैं तो वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का। तो आप तो क्या मेरे चाहते को हैं भाई, इनमें इन चीजों में जांच हो? बिल्कुल जांच हो। अगर मैंने लिखा है ना सर, इनको लगता है कि इसने हमारे खिलाफ लिखा है, चलो मैं मान लेता हूँ इनके खिलाफ लिखा है, तो ये जांच करवा दो उसकी। इसको ईडी जांच करेगी तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। बसों में इतनी खामियां है ना, बसों में। ये जो एसी बसें लाई है ना इन्होंने, 124 क्विंटल की बस है शायद वो खाली। अच्छा खाली इतना वेट है उस बस का। बड़ी बस है वो, भारी बस है। और उसमें जो आगे फ्रंट व्हील लगे हो ना, मतलब हब लगे हुए हैं, उनमें इतने छोटे छोटे बैरिकेड, जैसे छोटे ट्रक में होते हैं, मीडियम ट्रक होता है गाली लैंड वालों का, उसमें लगे होते हैं वैसे। वो तो मैन्युफैक्चरिंग ये फॉल्ट हो खुद सकता है। तैयार करवाते हैं उन चीजों को ना, ये लाते क्यों है वैसी चीजें? वो हर कहीं उनके चक्के निकल जाते हैं सर। अच्छा जो ब्रेक लाइनिंग है, ऐसे लाइनिंग लाते हैं, उनके टुकड़े होते हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के निकालते हैं सर। टायरों को जब तक नए टायर की तारें निकल के खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर रबड़ नहीं चढ़ाते सर। जब अगर उसमें रिमोल्डिंग करवाए ना, रिट्रेडिंग उसकी करवाए, तो वो कई साल चलता है। ये क्या करते हैं कि कई बार देख लेते हैं कि अब डिपो की चाल बढ़िया चल पड़ी, मतलब ठीक चल पड़ी, तो ये लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। टायर भेजना पीछे से बंद कर देंगे। तो जो बसों में लगे हुए हैं टायर, उनको एक चक्कर लगा ले, एक चक्कर लगा ले, चक्कर लगा ले करते करते उन टायरों को खराब कर देते हैं सर। अच्छा या तो फिर ग्रीस आना बंद हो जाएगी पीछे से, या ल्यूब्रिकेंट आना बंद हो जाएगा पीछे से। तो उसका क्या है कि ये तो अपने लिए तो ये बड़ी पीठ बातें हैं कि हमने बड़ा फायदा कमा लिया ट्रांसपोर्ट का, लेकिन उससे उल्टा होता नुकसान है सर। क्योंकि एक पार्ट कटता है दूसरे को भी काटता है। तो एक बार ऐसे एक ही बदलना होता है, ऐसे दो बदलने पड़ते हैं। हेडलाइट की ट्यूब पर सर दिल्ली का एक चक्कर नहीं लगाती इनसे। जरा ब्यौरा तो पूछो कोई भी, कितनी हेडलाइट की ट्यूब डाल दी इन्होंने चलती बसों में। एक साल की कितनी डालते हैं लोग। हमारे यहाँ ट्रक चलाते हैं हम लोग, साल नहीं जाती। इनकी क्यों चली जाती है सर? कमानियों के जो सस्पेंशन है उनके ढेर लगे होते हैं टूट टूट के। हमारे यहाँ
180 क्विंटल उठा हुआ है पीछे। मतलब इतनी कमानी हिलती तक नहीं है सर। हमने 6 चक्की गाड़ी में 32 टन रिकॉर्ड है मेरा 6 लोड डालने का 6 टायर वाली गाड़ी में। और इनकी 32 सवारी बिठा के कमानी टूट जाती है सर। कैसी कमानी लाते हैं, कहाँ से लाते हैं लोग? पूछना तो चाहिए ना सर। मेरी नौकरी जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगेगा लगे, पर कम से कम जब मेरे को दुख होता है सर, जब मेरे मेरे प्रदेश की माता बहने मतलब बच्चे उठा के अपना बैग उठा के जब बस खराब होती है ना, कहीं बेचारी असहाय खड़ी होती है ना, कलेजा फट जाता है उस वक्त सर। रोने को दिल करता है। बस 25% बस इनके पास ऐसी होती है जिनका स्टीयरिंग तक नहीं ढंग से सीधे होते। हाँ जी, इतनी दयनीय कंडीशन बना रखी है इन्होंने। ये इसलिए नहीं कि निगम की स्थिति खराब है, कि इनकम नहीं है, कि कुछ और है। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए किया जाता है सर। ये होता नहीं है, किया जाता है सब कुछ जानबूझ कर बसों को पुअर कंडीशन में डाला जाता है, ताकि ज्यादा मतलब हमसे पार्ट खरीदे और उसमें ज्यादा मतलब कमीशन वगैरह मिलता होगा इनको। जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। रामपुर की बात बताऊं मैं आपको। रामपुर में एक एजेंसी है टाटा की, वहां से पूरे हिमाचल के लिए टाटा की एजेंसी से सामान सप्लाई होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों ने दूध की बोतल भेजनी हो तो उसका पैसा लगता है। सब्जी भेजनी हो, कोई पुस्तक भेजनी हो, दवाई भेजनी हो, उसका पैसे के ऑर्डर है, पैसा लो भैया, ऐसी नोटिफिकेशन है। और अगर वहाँ पे उनकी उसकी टाटा कंपनी की बात करें तो उनसे ये लोग सामान खरीदते हैं और अपने सब डिपो में भेजते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या रामपुर में मैन्युफैक्चरिंग है। पठानकोट के लिए, परमाणु के लिए अगर रामपुर से सामान आता है ना एजेंसी से, टाटा की एजेंसी, तो सवाल तो उठेगा सर। क्या कारण है इसके पीछे, क्या बात है? तो अपनी साइड में हमारे ढाबे होते हैं, अच्छे अच्छे ढाबे रोड पे, हाईवे पे। तो इन्होंने कहीं जहाँ इनके मित्र का ढाबा कोई रॉन्ग साइड में होता है, वहाँ जान खतरे में डाल के, यात्रियों की जान खतरे में डाल के रॉन्ग साइड में जाके खाना खाना पड़ता है या नाश्ता करना पड़ता है, जहाँ इनके आदेश होते हैं। ऐसा क्या हो गया इनको अपनी साइड में ढाबा नहीं दिखता? या उसके पास लाइसेंस नहीं होता, वो इस देश का नागरिक नहीं है जो कहीं भी ढाबा कर रहा है? उसके पास कोई ना कोई तो परमिशन होगी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ के प्रशासन की परमिशन होगी, उसके बाद अभी वो ढाबा खोल के बैठा है। लेकिन इनके तो चुनिंदा होते हैं सर हर काम। क्या बता वो टेंडर भरते हो नहीं भरते हो? टेंडर सर ये मांगते ही नहीं है। अच्छा। इनका सीधा है पर्ची काटते हैं, मतलब जहाँ बस रुकेगी वहाँ पर्ची काटेंगे ढाबे वाले की। पर्ची काटने का क्या मतलब बनता है सर? अच्छा। लोगों ने खाना खाना है, आपस में बैठे आपने खाना खाना है और पर्ची काट के उसमें इनकम मांग रहा है। एचआरटीसी वाला अच्छी बात है, चलो इनकम के लिए हम नहीं बोलते, इनकम आ रही है कोई बात नहीं। ढाबे से कैसे इनकम? ढाबे से पैसे टिकट काटते हैं वहाँ पे ढाबे वाले की सर। ढाबे वाले की टिकट काटते हैं? अच्छा, टिकट काटते हैं 70 रुपए की। अच्छा, सवारी टाइप टिकट काटते हैं। हाँ जी हाँ, सवारी टाइप स्पेशल बना है उसमें ना, उन्होंने अपने उसमें डाउनलोड किया होता है मशीन में। अच्छा। ढाबा पर्ची। हाँ। तो उसमें टी ब्रेक की अलग है और डिनर की अलग है। अच्छा। इस तरह से मतलब लंच की अलग है, इस तरह से है। अच्छा, तो वो ढाबे वाले से पैसे लेते हैं उतने? ढाबे वाले से पैसे लेते हैं। अच्छा, और ढाबा वाला देता है? फिर वो ढाबे वाला जो है तो यात्रियों को उसको मजबूरन महंगा खाना देना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, फिर अगर ढाबे के नाम से कंप्लेंट होती है तो क्या करते हैं, उसका नाम बदल देते हैं ढाबे का। अच्छा। वो बोर्ड बदल देंगे उसका, दूसरा बोर्ड लगा देंगे वहाँ पे। अच्छा। पहले ठाकुर ढाबा है तो बाद में क्षत्रिय हो जाएगा। अच्छा। पहले शर्मा है तो बाद में पंडित हो जाएगा। अच्छा। इस तरह से काम करते हैं गंदे।